जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? देखिए, संसार जो है धन से नहीं चलता। ये कहने के लिए भी आपकी जेब में पर्याप्त मात्रा में धन होना चाहिए, तभी यह शब्द आपके मुख से शोभा देता है। तो देखिए, इस समय पर आपके लिए आपके धन कारक प्लेनेट बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। तो यह इस समय पर, जैसा कि आप टाइटल से ही जान चुके हैं, कि पुष्य नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये 27 नक्षत्रों में सर्वोत्तम नक्षत्र माना जाता है। और जब भी आप किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी के पास जाते हैं और इसमें आपकी दशा अंतरदशा आ जाती है, या फिर आप किसी शुभ कार्य को, मांगलिक कार्य को करवाने जाते हैं और पुष्य नक्षत्र मिल जाता है, तो उसके द्वारा ये कहा जाता है कि आप महाभाग्यशाली हैं, जो आपको पुष्य नक्षत्र में ये कार्य करवाने का मौका मिला है। देखिए, पुष्य नक्षत्र सर्वोत्तम नक्षत्र माना जाता है, और उसके बाद में जो नक्षत्र माना जाता है कार्य कारोबार के लिए, दूसरे नंबर का नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्रों में ये दो नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माने जाते हैं, जिसका आपको लाभ इनकी गोचर के अनुसार प्राप्त होता है। अब इस समय पर आपके धन कारक प्लेनेट का इस भाव में जाना, क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं किसी के पास धन होता है, कृषि योग्य भूमि, और उसकी जेब में क्या होता है? कैश की कमी। अब देखा है आपने बहुत से लोगों को कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन उनकी जेब में क्या है? कैश की कमी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ढोल के अंदर पोल वाली स्थिति, मतलब कि उनकी जेब में कैश की कमी। बाहर से देखने में तो राजमहल में रहते हैं, गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन जब उनके पास जाकर उनकी आंतरिक स्थिति को देखा जाता है, तो उनके पास भी कैश की कमी मिलती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। तो ऐसी स्थिति जो होती है, वो ये धन कारक ग्रह के निगेटिव अवस्था में बैठे होने के कारण होती है, क्योंकि कैश आपको देने का कार्य एकमात्र ग्रह बुध देव महाराज करते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये बुध देव जो होते हैं बुद्धि के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, संवाद के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, साथ ही साथ पांडित्य के, ज्योतिषी के, शिक्षण आदान प्रदान के, और ये नगद माया के कारक होते हैं। आपकी जेब में कैश कितना आएगा, ये चीज़ डिसाइड करने का कार्य बुधदेव महाराज के पास है। ये समस्त 12 राशियों के लिए कारक जो हैं कैश के, वो बुधदेव महाराज हैं। अब बुधदेव महाराज पुष्य नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं, तो पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आप अगर मेरे रेगुलर विजिटर हैं, तो इतना तो आप वीडियो सुन सुनकर ही जान गए होंगे कि कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो वो नक्षत्रवत प्रभाव देता है, और लेकिन उसके मूल स्वभाव बने रहते हैं। जैसे बुद्धि के कारक हैं, कैश के कारक हैं, तो ये चीज़ें तो बनी ही रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ प्रभाव जो हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। तो आज जानते हैं, क्योंकि यह शनि का नक्षत्र है, इसके देवता जो हैं वो गुरुदेव महाराज हैं, यानी कि दो न्यायकर्ताओं के प्रभाव में यह नक्षत्र आता है, जिससे कि आपको लाभ इस समय पर किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। और ये पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, यानी लक्ष्मी स्थान में। तो इस समय पर आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में बुध देव जो नक्षत्र पे जाने वाले हैं, तो देखिए, नक्षत्र पतियों की हम स्थिति की चर्चा कर लेते हैं पहले। शनि और गुरु का केंद्र संबंध, शनि बैठे हुए हैं लग्न में, और गुरु बैठे हुए हैं सुख भाव में। इस समय बुध के जो प्रभाव हैं वो सुख से उत्पन्न होने वाले, सुख के लिए उत्पन्न होंगे, सुख से सुख के लिए बुध के प्रभाव उत्पन्न होंगे, यानी कि इस समय बुध के प्रभाव बेहद शानदार रहने वाले हैं। अब ग्रह की विशेषताओं की चर्चा करते हैं, इस समय पर आपको किस तरीके से उत्पन्न होने वाले हैं। इस समय आपको जिम्मेदारियों का एहसास,
यानी कि जो लोग भी आपके साथ रहते हैं या आपके ऊपर डिपेंड हैं, उनकी ज़रूरतों का आप विशेष रूप से ध्यान रखते हुए देखे जाएँगे। चीज़ें आपको इतने अच्छे से समझ में आएँगी कि कहाँ से, किस तरीके से, कैसे, क्या प्राप्त करना है। यह चीज़ें समझने के लिए इससे बेस्ट समय कोई हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो जो नवांश आता है, प्रथम नवांश जो होगा वो सूर्य का होगा। अब देखिए सूर्य साथ में ही गोचर कर रहे हैं और साथ में गोचर करने के साथ ही सूर्य के संग इनका जो योग होता है उसको बुधादित्य राजयोग के नाम से जाना जाता है। और इस समय पर दोनों मिलकर बुधादित्य राजयोग बना भी रहे हैं। साथ ही साथ इस समय पर देखिए सूर्य बुध का जो ये समन्वयन होगा, जो नक्षत्र नवांश और ग्रह का समन्वयन होगा, यह आपको सफलता, यानी कि जिन कार्यों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, या फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जिस चीज़ के लिए दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, क्योंकि सूर्य सफलता के कारक है। और यहाँ पर जब आपका बुद्धि, कैश सफलता के साथ जुड़ जाएगा, तो देखिए जो लोग अपने बर्थ चार्ट के दसम भाव के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समय जो होगा, ये अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कारक होगा। अप्रत्याशित रूप यानी जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ऐसा नहीं है जो लोग इससे अलग वर्क कर रहे हैं, उनको नहीं लाभ प्राप्त होगा, उनको भी लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा दसम भाव के अकॉर्डिंग वर्क करने वालों को प्राप्त होगा। यह समय काल आपके लिए उन्नत वर्धक रहने वाला है। इस समय आप समाज के लिए कुछ करते हुए देखे जाएँगे। अब देखिए समाज के लिए कर्म वही व्यक्ति करता है जो अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को, अपने कौटुंबिक ज़िम्मेदारियों के ऊपर कुछ कर पाता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब धन आता है तो सबसे पहले आप स्वयं की ज़रूरतें देखते हैं, परिवार की ज़रूरतें देखते हैं, उससे अधिक होता है तो आप कुटुंब की ज़रूरतें देखते हैं, फिर कुटुंब से अधिक होता है तब आप सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। तो यह समय इस समय पर आपका आता हुआ दिखाई देगा। तरक्की इस समय दिन दूनी रात चौगनी होती हुई देखी जाएगी। द्वितीय नवांश की अगर चर्चा करें तो ये बुध का स्वयं नवांश है। तो इस समय बुद्धि आपकी काफ़ी तार्किक होने वाली है। बुद्धि के प्रभाव से इस समय आपके जो कार्य अभी तक बिगड़ते चले आ रहे थे, उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इस समय जो भी आपसे वार्तालाप करेगा वो आपका ही होकर रह जाएगा। यानी कोई डील करने के लिए या किसी रिश्ते में जाने के लिए, किसी मित्रता के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए, यह समय काल सबसे बेस्ट समय काल कहा जा सकता है। इस समय पर आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी वाक शक्ति के द्वारा आप उन कार्यों को भी अपने लिए फेवर में कर लेंगे जो कार्य अभी तक आपके नहीं हो पा रहे थे लाख प्रयास के बावजूद। इस समय देखिए बुद्धि के द्वारा आप अधिकारी वर्ग को अपने फेवर में कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सदस्य है या जो अभी तक आपसे शत्रुता मानता था, शत्रुता को आप भुलाना चाहते हैं, तो भी ये समय काल सबसे बेस्ट समय काल कहा जा सकता है। तृतीय चरण की चर्चा करें तो ये शुक्र का नवांश है। अब आ जाती है बारी कैश की। अब देखिए पहले आपने सफलता का स्वाद चखा, फिर आप चखेंगे अपनी बुद्धि के प्रभाव का स्वाद, कि आपकी बुद्धि से कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहाँ किस तरीके से किससे धन निकाला जाए। मतलब क्योंकि वाणिज्य का कारक होता है ना ये ग्रह, तो धन निकालने के बारे में ज़्यादा सोचता है कि किसकी जेब से किस तरीके से धन निकाला जाए। तो इस समय धन के लिए यह सबसे बेस्ट समय है। इस समय आपको अचानक धन, क्योंकि बुध का जो सबसे परम मित्र ग्रह जो होता है, बुद्धि क्या होती है, सोच से जुड़ जाती है, और सोच क्या होती है, राहु। और राहु बुध के लिए बहुत अच्छा सदैव ही करते हैं, क्योंकि ये बुध की ही राशि को स्वयं की राशि मानते हैं। तो यहाँ पर ये इस समय अब आपके जब जेब में प्रचुरता में कैश होगा, तो इस समय आप सर्वाधिक आनंदित महसूस करने वाले हैं, लग्ज़रियस लाइफ जीने वाले हैं, यानी जो इस समय पर वर्तमान में जी रहे हैं उससे बेहतर लाइफ, जो आपकी इच्छा होगी वो चीज़ें आप खरीदेंगे। इस समय आपको ब्रांडेड चीज़ों का शौक देखा जाएगा। चतुर्थ चरण की चर्चा करें तो ये मंगल देव का नक्षत्र होगा। तो इस समय प्रतियोगिता के लिए, कंपटीशन के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो थोड़ी प्रतिस्पर्धात्मक का पुट लिए हुए होती हैं,
उनके लिए सबसे बेस्ट समय काल कहा जा सकता है। इस समय आपका द्वंद्व भी हो सकता है। देखिए, शत्रु पक्ष से आप इस समय पर थोड़ा-सा पराभव भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आपकी बुद्धि इतनी तीव्र इस समय पर कार्य करती हुई देखी जाएगी। सकारात्मकता आपके अंदर रहेगी और यह सकारात्मकता ही पूरे ब्रह्मांड को आपके लिए कार्य करने के लिए बाध्य करती है। क्योंकि अगर आप नकारात्मक वे में सोचेंगे तो फिर चीज़ें क्या है, आपको नकारात्मक ही प्राप्त होंगी। ब्रह्मांड को जो हम देते हैं वही ब्रह्मांड कई गुना बढ़ाकर हमको प्रदान कर देता है। वाइब्स अपनी सदैव पॉजिटिव रखें। तो देखिए, बहुत से लोगों को बर्थ चार्ट में बुध की स्थिति किसी न किसी कारण से खराब होगी। उन लोगों के लिए कुछ विशेष उपाय हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले ओम बूम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सायं को हरी मूंग भिगोकर आप घर में रख दें। प्रातः उठकर इसे पक्षियों को डाल दें और जब पक्षियों को डालें तो कम से कम 5 मिनट वहाँ बैठकर आप उनको खाते हुए देखें, ताकि उनकी ऊर्जा जो है आपकी ऊर्जा से टकरा सके। इस इसे आप रेगुलर बेसिस पर भी कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तीसरी चीज़, बहन, बुआ, बेटी जो होती हैं बुध की कारक होती हैं। इनको आप बुधवार के दिन हरे रंग की कोई भी गिफ्ट उपहार स्वरूप दे सकते हैं। आप प्लांट्स ही दे दीजिए अच्छे-अच्छे, ग्रीनरी भी बनी रहेगी और आपका बुध भी अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त देखिए, नाभि में सरसों के तेल का लगाना, ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है शनि और बुध को सही करने के लिए, क्योंकि नाभि से नस जो जाती है वही नस पूरे शरीर को पोषण प्रदान करती है। तो इस यहाँ पर सरसों के तेल का लगाना, शनि बुध का समन्वयन करना, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त देखिए, आप एक उपाय और कर सकते हैं। जो ये किन्नर समाज होता है, इनको बुधवार के दिन कुछ भी भेंट स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, वस्त्र इत्यादि, लेकिन जो कुछ लें अगर संभव हो तो उसे हरे रंग का ही लीजिए। आपको बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त एक उपाय मैं और आपको बताती हूँ।